नमस्कार दोस्तों, M&C एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस सेशन में हम क्लास 12th का जो CBSE पेपर हुआ है 11 मार्च को, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका आंसर की लिखने जा रहे हैं। उसके क्या क्या आंसर सही हैं वो हम पता करने जा रहे हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस सेशन में। आइए बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला पेज आपका इस तरह का है, ये सेट 1 है, 6551 इसका QP कोड है और सीरीज जो है EF1GH/5। तो ये जो है पेपर 11 मार्च को हुआ था, उसके हम हर एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। यहाँ पर डिटेल्ड सॉल्यूशंस जो है आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ले सकते हैं, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन, ये सभी आपने किया होगा, आपने देखा होगा। इसमें टोटल 38 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन सेक्शन शुरू हुआ। यहाँ पहला क्वेश्चन है, लेट ए और दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन ए इज। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 पावर n² माइनस n। तो अगर हम वो लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं, तो 2² मतलब 4, -2 तो 2, 2 पावर 2 तो 4, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। इसमें सारी वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। जैसे इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, π/6 होती है, तो फिर π/3 प्लस π/6 π/2 हो जाता है, साइन π/2 1 हो जाता है। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है ए। फिर हमारे पास है, इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स a² माइनस a प्लस i इज इक्वल टू o जीरो मैट्रिक्स के लिए होता है, देन a इनवर्स इज इक्वल टू। जब आप इसको कैलकुलेट कराएंगे तो आप देखेंगे कि i माइनस a इसका आंसर आता है। तो ये इसका आंसर है C, i माइनस a। फोर्थ के लिए a इज इक्वल टू b² जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x इज इक्वल टू एक तरफ से प्लस माइनस 1 आता है, एक तरफ से 1 आता है। दोनों का कंसेंसस वैल्यू जो है ये 1 है, तो यानी कि C इसका करेक्ट आंसर है। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अल्फा की वैल्यू 4 होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डेरिवेटिव ऑफ x पावर 2x। x पावर 2x का डेरिवेटिव जो है वो आता है 2x पावर 2x इंटू लॉग x प्लस 1। मतलब ऑप्शन जो है C ऑप्शन इसका करेक्ट है। 7th ये जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए इंटीग्रल पॉइंट्स जो होते हैं, इंटीजर वाले जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे 1 है, -2 है, 4 है, इन सभी पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर B ही एक ऑप्शन है जिस पर कि ये कंटिन्यूअस होगा। 8th क्वेश्चन में जो है, जब आप दोबारा डिफ्रेंशिएट कराते हैं तो ये -16x के बराबर आता है और D पार्ट इसका करेक्ट है। 9th के लिए हम देखते हैं। 9th है, द इंटरवल इन विच, यहाँ पर इंटरवल में जो है ओपन इंटरवल दिया हुआ है -2 to -1। इसमें जो है ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। ये जब आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं और इंटरवल तैयार करके उसमें f' की जो साइन है वो पता करना होता है इसमें। तो ये सभी प्रोसेस आपने किया होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है B है। 10th का भी B आंसर करेक्ट है। sec x प्लस 10x प्लस C, B पार्ट इसका करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो मॉड x -2 है और x प्लस 2 है, तो ये 2 पे साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये जो है
आपको नेगेटिव ही मिलेगा, तो -2 इसका आंसर है, डी पार्ट इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए, 12 में जो है यहाँ पर इक्वल टू 0 लिखना चाहिए था पर लिखा नहीं है उन्होंने, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब आप डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा, तो इसका जो डिग्री है वो तो 1 रहेगा लेकिन ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सम ऑफ ऑर्डर ऑफ डिग्री, ऑर्डर एंड द डिग्री, तो ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री 1 है, तो इस तरह से 3 इसका करेक्ट आंसर है, ये बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 13th क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जब आप, ये तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, आपको पता है कि कोलिनियर के लिए क्या होता है, a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 इज इक्वल टू a3/b3। मैग्नीट्यूड निकालना है तो 36 + 4 तो 40 हो गया, +9 उसका रूट अंडर लेना होगा, तो 49 का 7 हो जाता है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट है। उसी तरह से यहाँ पर 90 है, 120 है और 45 है। 90 cos 90 होता है 0, फिर 135 है तो 135 cos जो है -1/√2 होता है और 1/√2 हो जाता है 45 पे, तो इस तरह से ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 15th का ए करेक्ट आंसर है। डायरेक्शन कोसाइंस लिखने हैं। फिर हमारे पास है द एंगल बिटवीन द लाइंस 2x = 3, और ये जो है मतलब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका जो है 90 डिग्री आता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर 17th है, इफ फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी पी ए = 4/5, और ये है तो पी b/a निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है this/this। तो आप देखिए इनको डिवाइड करके, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये आ रहा है आपका, आधा आएगा 7/8 आएगा, तो यहाँ पर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 17th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 में जो है 5 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, तो इसको ना दूसरे तरीके से निकाल लीजिए। एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, तो नो हेड करके निकालेंगे जब, तो आपको 31/32 आंसर आ जाएगा, तो सी पार्ट इसका करेक्ट है। 19 में अगर क्वेश्चन पढ़िएगा तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट 1 हेड कम्स अप इज 1/3। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये एटलीस्ट 1 हेड कम्स अप, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इफ एटलीस्ट 1, तो ये हमारा सही है। और फिर जो है इसका रीजनिंग भी सही दिया हुआ है, यानी कि इस केस में क्या आ जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसी तरह से इसमें भी देखिए ये भी सही है और ये रूल भी सही है और एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हम ये वाला रूल यूज़ करते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो हमारे पास जो है यहाँ पर ये सही है, तो हम जो है इसमें भी ए लिखेंगे। असर्शन एंड रीजनिंग का 20th क्वेश्चन का भी आंसर ए है। अब हम आ जाते हैं ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। 20 हमारा जो एमसीक्यू था वो सही हमने देख लिया। 21st क्वेश्चन है, राइट द डोमेन, डोमेन और रेंज लिखना है। तो डोमेन आपका इसका रियल नंबर होता है, तो आर लिखिए। और रेंज के लिए आप क्या करेंगे, रेंज के लिए आपका है -π/2 से π/2। तो ये जो है इस तरह से हमारा ये आंसर बन जाएगा इसका। फिर 22nd पे आ जाते हैं, डिफरेंशिएबल प्रूव करना है कि नॉट डिफरेंशिएबल है। तो नॉट डिफरेंशिएबल के लिए जब आप LHD निकालेंगे तो वो आएगा LHD हमारे पास इस केस में आता है 1 और RH_D आता है 2। तो ये जो है इज़ नॉट इक्वल टू 2, ये RH_D है, इसीलिए ये नहीं होगा। ठीक है, तो आप जब निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा LHD 1 आएगा, RH_D 2 आएगा, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए ये नॉट डिफरेंशिएबल है, x = 1 है। इसी तरह से यहाँ पर जब हम वैल्यू निकालते हैं तो ये जो सेकंड वाला और पार्ट है उसको अगर हम देखें
तो हमारे पास यहाँ पर लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाता है। तो लेमडा की वैल्यू ±1 है और +-1 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लेमडा स्क्वायर 1 है तो लेमडा इज इक्वल टू +-1 हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने 22nd भी क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर लिया। फिर हमारे पास 23rd जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 5 स्क्वायर यूनिट। तो यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं हम। उसके बाद 24th का जो आंसर आएगा आप जब करेंगे तो वो 30 डिग्री आएगा, जिसको कि हम π/6 लिख सकते हैं। तो π/6 लिख दीजिए। इसका जो 24th का और पार्ट भी है उसको अगर हम देखें तो 15√2 आंसर आएगा। 15√2 विल बी द आंसर। तो 15√2 जिनका भी सही है आप देख लीजिए कि किनका सही है। इसमें सही ही होगा आप लोगों का सबका। 25th देखिए, 25th में जो है हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन लिखना है। तो कार्टेशियन इक्वेशन इसका आ जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j i कैप प्लस 2j माइनस k, और फिर साथ में आएगा प्लस लेमडा इंटू 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। तो ये है इसका वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसमें वही है कि 7 -5 और 1 नीचे आ जाएगा और ये पॉइंट्स में बदल जाएंगे। तो x-1/7 फिर इज इक्वल टू y-2/-5 इज इक्वल टू z+1/1। तो वो हो जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन। तो आप मैच करा लीजिए, आपको याद है अगर कि क्या लिख के आए हैं तो उससे आपका करेक्टनेस पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसमें आप अगर देखेंगे तो a क्यूब आपका क्या आया है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका आंसर क्या है। तो a क्यूब जब आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो है 63 आया है, 46, 69 -6, 23, 92, 46 और 63। तो ये आपका आना चाहिए, ये आया होगा। उसके बाद जो है फिर ये तो प्रूविंग टाइप है, तो ये तो फिर वैल्यूज़ लगाएंगे तो आ जाएगा, हमें प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो ए पार्ट है उसका आंसर है 1/2। 1/2 है आंसर 27 का ए, और बी पार्ट जो कि और पार्ट है उसका आंसर, उसमें प्रूविंग टाइप है तो वो आपने किया होगा। इसमें बेसिकली कहाँ पर चेंजेस करना होता है, जब आप dy/dx निकालते हैं तो वो आ जाता है sec² x प्लस sec x इंटू 10x। उसी समय आप उसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। तो dy/dx आपका ना यहाँ पर जब आप साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस साइन x। बस इसका एक बारी और डिफ्रेंशिएशन करेंगे और आपको ये दोबारा जब डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो आपको ये प्रूव्ड हो जाएगा। 28th में ए पार्ट में जो है हम a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं और हमारा आंसर आ जाता है पाई। इसका जो और पार्ट है उसका आंसर थोड़ा लेंदी है, पर हमें जो है यहाँ पर x² 2 फिर प्लस x प्लस 1/2 log mod x माइनस 1 माइनस 1/4 log mod x² प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। बड़ा आंसर है,
देख लीजिए, अगर आपको ध्यान होगा तो आप मैच करा सकते हैं। और जो 29th है एरिया निकालने वाला, वो 18 स्क्वायर यूनिट उसका आंसर है। 18 स्क्वायर यूनिट 29th का आंसर है, 18 स्क्वायर यूनिट। 30 है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा वो होगा 2, 3 एंड -1। 2, 3 -1 इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसका जो बी पार्ट है, जो और पार्ट है, उसका आंसर है 29/2। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो 29/2 इसका आंसर आता है। ये याद ही हो गया होगा कईयों को तो। फिर 31st क्वेश्चन जो है उसका आंसर है 293/7। 293/7 डिस्टेंस निकालना है, तो 293/7 यूनिट्स लिख सकते हैं आप। तो इतना यूनिट जो है इसका आंसर है। फिर हमारे पास सेक्शन डी में जो पहला क्वेश्चन है, 32nd क्वेश्चन, वो बड़ा सिंपल है और इसका आंसर है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जबकि जो बी पार्ट है उसका आंसर, मतलब जो ऑप्शनल वाला पार्ट है, वो है 25/2। 25/2 उसका आंसर है। सम आएगा 20, सम ऑफ स्क्वायर्स 25/2 आएगा इसका। 33 का जो इवैल्यूएशन वाला है, हमारा जो आंसर आएगा इसमें π/2 - 1। π/2 - 1 आपका आंसर यही आया होगा, π/2 - 1। 34th का जो आंसर है वो है, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो है 210 और पॉइंट जो है वो है 3,0। ये ग्राफिकल सॉल्यूशन पे बेस्ड था और आपने ग्राफ बनाए होंगे, तो जो दूसरी लाइन का ग्राफ आया है वो एक तरह से यूज़फुल नहीं है, क्योंकि ये जो है अलग बाहर बाहर ही निकल जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर 210 एट 3,0। क्वेश्चन 35 है, जिसका कि ए, जो पहला वाला ए पार्ट जो है उसका आंसर है 9/11। जो और पार्ट है उसका आंसर है 4.2। जो मीन निकालना है वो 4.2 निकलेगा। अगर ध्यान होगा तो 4.2 इसका करेक्ट आंसर है। सेक्शन ई पे आइए। सेक्शन ई जो है वो केस स्टडी पर बेस्ड सेक्शन है। इसमें जो है पहला जो है, हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी, इसका जो आंसर होगा वो, क्योंकि 2⁻6 होगा यानी कि 64। इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें नंबर ऑफ रिलेशंस आप 8 बना नंबर ऑफ फंक्शंस, जो नंबर ऑफ रिलेशंस में से जो नंबर ऑफ फंक्शंस बनेगा वो 8 बनेंगे टोटल। और ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? तो यस, ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इसका जो और पार्ट दिया हुआ है उसमें नो होगा आंसर, क्योंकि ये 1-1 नहीं है, नॉट 1-1 है ना। अब 1-1 नहीं है तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये बाइजेक्टिव नहीं हो पाएगा। सेकेंड केस स्टडी वाला जो क्वेश्चन है वो है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ax की फॉर्म में लिखना है, x = b की फॉर्म में लिखना है, तो वो तो सीधा सीधा बन जाएगा 5, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4। फिर इधर x, y, z, और ये इक्वल टू जो आएगा 160, 190 एंड 250। तो इस तरह से ये बन जाएगा पहले वाले का आंसर।
डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है यहाँ पर -22 आएगी, तो -22 डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। ए इन्वर्स जब आप निकालेंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा सा आएगा, -1/22, -1/22, और फिर साथ में आएगा -2 -5, -2 -5 3, फिर आएगा -10, 19 और 7, -7, फिर 8, -13 और -1। और जब p = a² - 5 है, जो कि और पार्ट है तीसरे क्वेश्चन का, वो जब हम निकालते हैं तो वो थोड़ा सा अलग सा ही वैल्यू आता है, 758 आता है, 758, फिर 5, 8, 3, 13, 2 एंड 3, ये आता है। फिर जो 38 क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है, उसमें सिर्फ 2 पार्ट्स हैं। तो इसमें जो है dy/dx के लिए हम जब लिखते हैं तो थोड़ा सा मतलब रीअरेंज करके हम डिवाइड वगैरह करके ये कुछ इस तरह के फॉर्म का आ जाता है। माइनस में आ जाता है 1/, फिर यहाँ पर y/x। तो ये जो है ये भी एक फॉर्म हो गया हमारा, जो कि g/x की फॉर्म का है। और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका y² + x² = cx आएगा। अगर आपको ध्यान होगा तो इस तरह से यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चंस हमने जो जो पूछे गए थे इस बारी 11 मार्च 2023 को जो एनुअल पेपर हुआ है उसमें जो भी पूछा गया वो उसके सारे आंसर्स जो है इसमें हमने डिस्कस कर लिए। देखिए, आपको अगर ध्यान है या आपने अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा है तो आप मैच करा करके अपने मार्क्स का पता कर सकते हैं कि आप कितना इसमें आपको मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर M&C एजुकेशन चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपको कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में भी ये हेल्प करता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।